हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय विष्णु सर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। अब तक हमने सिंबल के बारे में पढ़ा था, मान पढ़े थे, ठीक है, और मापक इकाइयाँ पढ़ी थी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं फिजिक्स के लिए, ठीक है, फिजिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो इसका सबसे पहले हम जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। तो परिचय के बारे में जान लेते हैं अभी फिलहाल में। परिचय जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो परिचय, जब फिजिक्स के लिए बात करेंगे तो शुरुआत हम करेंगे विज्ञान से। किससे बात करेंगे हम? विज्ञान से शुरुआत करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? साइंस। क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में? साइंस, ठीक है। अब इस साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई थी। और इसका मतलब है जानना। इसका मतलब क्या है? जानना, टू नो। क्या है इसका मतलब? जानना, टू नो, ठीक है। अब जो साइंस के वैज्ञानिक जो जनक कहा जाता है उनको, जो फादर ऑफ साइंस कहा जाता है उनको, तो वो है अरस्तु। कौन है वो? हमारे अरस्तु हैं, ठीक है। अब जो साइंस शब्द है, इसका जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म, जो पूरा नाम है फुल फॉर्म, तो एस फॉर सिस्टमैटिक। क्या है? सिस्टमैटिक। व्यवस्थित। कौन? व्यवस्थित। सी हमारा सी क्या है? कॉम्प्रहेंसिव। इसका मतलब है व्यापक। इसका मतलब क्या है? व्यापक। आई इन्वेस्टिगेशन। आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना। ई एक्सप्लोरेशन भी कह सकते हैं। एक्सप्लोरेशन, इसका मतलब खोज। इसका मतलब क्या? खोज। एन फॉर नेचर। अब नेचर को हम बोलते हैं प्रकृति। क्या बोलते हैं उसे? नेचर। एन फॉर प्रकृति, या प्रकृति कर लो या प्राकृतिक कर लो, या प्रकृति, तो एक काम में प्रकृति कर लो, ठीक है। सी फॉर कॉसेस का मतलब होता है कारण। और ई का मतलब, ई फॉर इफेक्ट, या इफेक्ट्स कर लेना। इसका मतलब प्रभाव। इसका मतलब क्या हो गया? प्रभाव, ठीक है। तो ये साइंस की फुल फॉर्म हुई। एस फॉर सिस्टमेटिक, इसको बोलते हैं व्यवस्थित। सी फॉर कॉम्प्रहेंसिव, जिसको बोलते हैं व्यापक। आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, जिसे जांच पड़ताल। ई फॉर एक्सप्लोरेशन, जिसे बोलते हैं खोज। एन नेचर, प्रकृति।
सी कॉसेस कारण, ई इफेक्ट, इसको बोलते हैं प्रभाव। ठीक है, तो ये तो हो गई फुल फॉर्म। और जो विज्ञान की बात की, विज्ञान साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना हुआ है और जिसका मतलब है जानना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टू नो। जो इनके जनक हैं, विज्ञान के जो जनक जिनको कहा जाता है वो है कौन? अरस्तु। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली विज्ञान के बारे में। अब जो विज्ञान की शाखाएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जाओ तो इनको नोट कर लो, नहीं तो फिर मैं वीडियो है आपके पास उससे निकाल लेगा। तो बात करते हैं हम शाखा के बारे में। जो ब्रांच है इसकी, ठीक है, तो 3 ब्रांच है इसकी। पहली हम मान लिखते हैं, 1 मिनट, भौतिक विज्ञान, क्या? भौतिक विज्ञान। दूसरी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, दूसरी रसायन विज्ञान, तीसरी जीव विज्ञान। तीसरी क्या है? जीव विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, जिसे केमिस्ट्री, और ये हमारी हो गई क्या? बायोलॉजी। क्या होगी हमारी? बायोलॉजी। ठीक है, अब जो फिजिक्स शब्द है जी हमारा ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा के फ्यूसी शब्द से बना हुआ है। जो फिजिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसी शब्द से बना हुआ है, FUSIS, फ्यूसी शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब है नेचर। इसका मतलब क्या है? नेचर, जिसको हम बोलते हैं प्रकृति। क्या बोलते हैं उसे? प्रकृति। ठीक है, अब केमिस्ट्री की बात करें, जो लैटिन भाषा के कीमिया, लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से लैटिन भाषा एक कीमिया शब्द से बना हुआ है और जिसका मतलब है काला पदार्थ। क्या मतलब है? काला पदार्थ कह सकते हैं, काला रंग कह सकते हैं, काला पत्थर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जीव विज्ञान की बात करते हैं। जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का दो शब्दों से मिलकर बना है, वायोस लोगोस। इसका मतलब है, वायोस का मतलब जीवन या लाइफ, इसका मतलब है अध्ययन। क्या? जीवन, वायोस और लोगोस अध्ययन। ठीक है, तो ये इसके मतलब हो गए, कौन शब्द कहाँ से आया और कौन शब्द कहाँ से आया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके फादर जनक। जनक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आधुनिक फिजिक्स के लिए बात करते हैं, आधुनिक, जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं। इसमें भी 2 साइंटिस्ट हैं। और यहाँ पर भौतिकी की बात करते हैं, भौतिकी के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो न्यूटन है। कौन है? न्यूटन है। और यहाँ के लिए बात करें, इसमें भी 2 वैज्ञानिक हैं। एक तो हो गए हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट
आइंस अल्बर्ट आइंस्टीन, और एक तो हो गए हमारे कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन, एक मिनट, और दूसरे हो गए गैलीलियो गैलीली। कौन से हो गए, एक तो हो गया अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा हो गया गैलीलियो गैलीली। ठीक है, अब इसके जनक की बात की जाए, किसके जनक, केमिस्ट्री के जनक की बात की जाए, तो जो केमिस्ट्री के जनक हैं लेवोसियर। कौन है केमिस्ट्री जनक, लेवोसियर। ठीक, इसी प्रकार बायोलॉजी के जनक जिसको हम बोलते हैं अरस्तु। कौन है बायोलॉजी जनक, अरस्तु, और केमिस्ट्री के जनक वो है लेवोसियर। ठीक, अब भौतिक विज्ञान की बात की, इसमें जो भौतिकी उसके जो वैज्ञानिक वो न्यूटन है, और आधुनिक जो मॉडर्न फिजिक्स अभी फिलहाल में जो हम पढ़ते हैं उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन भी हैं, गैलीलियो गैलीली भी हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे बात आ गई परिचय में, जो विज्ञान की जो शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं, उसके बारे में, ये शब्द कहाँ से उठाया गया, इसका मतलब क्या है, इसके जनक कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, अब जो स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के बारे में, ठीक है, ब्रांच फर्स्ट के बारे में बात करने, भौतिक विज्ञान क्या है, कैसे क्या है, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर बाई चैप्टर, क्लास बाई क्लास जो होने वाला है क्लास सारी, तो 1 बाई 1 विस्तार से सिंपल तरीके से हम बताने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस परिचय में कोई दिक्कत हुई हो या कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।